Hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is your संदीप भैया और एक्चुअली आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में प्राइवेट कॉलेजेस के। और उनके कॉल से मुझे पता है तुम भी परेशान हो गए हो, मैं भी परेशान हो गया हूँ तुम्हारी क्वारीज को सॉल्व कर करके। एक्चुअली बहुत बच्चों के कॉल्स आते हैं कि भैया इस कॉलेज से कॉल आया था और वो कह रहे थे कि प्राइवेट हमारे यहाँ CS की सीट फुल हो रही है, आप जल्दी से एडमिशन ले लो। या फिर कई बच्चों कहते हैं भैया ये वाला प्राइवेट कॉलेज है, इसकी फ़ीस भी कम है, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं भैया प्राइवेट कॉलेज को किस आधार पे प्राइवेट कॉलेज का चयन करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज तो वैसे डायरेक्ट ही एडमिशन दे देते हैं, इवन तुम एग्ज़ाम नहीं भी दियो तो भी वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो उसमें तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि तुम किस आधार पे चूज करो। तो प्राइवेट कॉलेज को चूज करने से पहले कुछ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हमें ज़रूर देखना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जिसे तुम्हें देख के ही वो प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं, एक के टी की ही मैं बात कर लूँ, यूपी के ही बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो ब्लॉक लिस्ट में हैं। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो प्राइवेट कॉलेज मतलब उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जो बेसिक फैक्टर्स हैं, अगर तुम इसको देख के जा रहे हो तो तुम्हें पछताना तो नहीं ही पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी कॉलेज में जा रहे हो। एक दो मैं एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगा और इन सारी चीज़ों पे तुम बिल्कुल भी गौर करना, और बिना ये सारी चीज़ें चेक किए तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना लेना। कुछ जो ज़्यादा पॉपुलर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके पे तो मैं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, पर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिस पे हम रिव्यू नहीं बना सकते। ठीक है, इतने सारे मतलब इतने कई 100 कॉलेज ऐसे हैं यूपी में, हर एक पे तो रिव्यू बना नहीं सकते, पॉपुलर्स पे ही बनाया जा सकता है। तो उनमें जाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, इवन अगर तुम किसी अदर स्टेट के कॉलेज में जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, इससे बढ़िया तुम ड्रॉप भी ले सकते हो, बट मैं ड्रॉप के लिए नहीं कह रहा, बट हम मेरी कुछ बातें, मेरी कुछ चीज़ें फैक्टर्स हैं जिसको मैं कंसिडर करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे क्या होगा कि तुम बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से एक बात और, यार तुम लोग वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए कि क्या ही बताएं यार। तो तुमसे एक्सपेक्ट है, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। अगर नहीं अच्छी लगी तो मैं नहीं कह रहा तुम करो, बट अगर तुम्हें अच्छी लगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे किसी का भला हो सकता है तो ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात ज़रूर मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि देखो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे जाओ, कुछ कॉलेज तुम्हें देखने को मिलेगा जिनको ना ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है। जैसे चौधरी बुलबुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हाथरस में है, मेरठ का कॉलेज एक्सीलेंट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, इन सारे कॉलेज को क्या किया गया है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया। देयर आर ए लॉट ऑफ कॉलेज। तो कभी भी ऐसे कॉलेज में तुम भूल के भी एडमिशन ना लेना जिन पे कुछ मामला चल रहा हो, जो ब्लॉक लिस्ट में हो। ठीक है, क्योंकि इससे ना तुम्हारे स्कॉलरशिप पे, तुम्हारे करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि किसी भी कॉलेज में जाने से पहले किस किस फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, जो तुम्हारा पहला फैक्टर है और फर्स्ट फैक्टर इस पहला तो है कि तुम्हें ये देखना है कि वो जो कॉलेज है, जो पर्टिकुलर कॉलेज है, उसने किसके मतलब उससे अप्रूवल किसका मिला है, गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। पर्टिकुलर मान लो मैं एग्जांपल के लिए एक यूपी के कॉलेज को लेता हूँ, जैसे नोएडा। अब तुम्हें पहले देखना है उसको अप्रूवल किसका मिला हुआ है। ठीक, उसके बाद उसके पास एग्रीडिगेशन किसका है, मे भी हो सकता है नैक का एग्रीडिगेशन लिया हो, NBA का एग्रीडिगेशन लिया हो, इवन देखना उसके पास फॉरेन एग्रीडिगेशन है या नहीं है, फॉरेन में तुम्हारी डिग्री वैलिड है या नहीं है। उसके अलावा तुम ये भी देख सकते हो कि वो किससे एफिएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जेसेस की बात करें तो तुमने देखा कि इसने अप्रूवल AICTE से लिया हुआ है, कुछ के पास UGC का भी होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ठीक, तो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको AICTE का एग्रीडिगेशन अप्रूवल लेना मस्ट है। फिर इसके UG प्रोग्राम्स जो हैं, इन्होंने NBA का एग्रीडिगेशन लिया हुआ है, और NBA का एग्रीडिगेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तुम यकीन मानो, जब तुम इंजीनियरिंग में आओगे बात तुम्हें तब समझ में आएगी, और मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किसका किसका एग्रीडिगेशन लेने का क्या मतलब है और क्यों एग्रीडिगेशन ज़रूरी है। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम इंटरेस्टेड होगे ना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ।
और उसके बाद से ये जो एफिएटेड है AKTU से एफिएटेड है, तो इसने सबका एफिएशन लिया हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है जैसे जो पॉपुलर कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ये लोग मोस्टली क्या किए होते हैं कि इन्होंने अप्रूवल भी लिया होता है एग्रीडिगेट इनके। अब देखो जो MBA का एग्रीडिगेशन है ना, स्पेशली किसी कोर्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज को एग्रीडिगेशन मिला हुआ है, नहीं नहीं, ठीक है। अप्रूवल कॉलेज को मिलता है, एग्रीडिगेशन कोर्स को मिलता है। ऐसा हो सकता है कि इसके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को एग्रीडिगेशन मिला हुआ हो, विद CSC विद AIML को ना मिला हो एग्रीडिगेशन। तो ये तुम्हें एडमिशन लेने से पहले चेक करना है, चाहे वो कितना भी पॉपुलर कॉलेज क्यों ना हो, क्योंकि एक ब्रांच के आड़ में ऐसा हो सकता है कि ये लोग 10 ब्रांच चला रहे हो अप्रूवल लेके, बट एग्रीडिगेशन नहीं हो, तो यू हैव टू चेक इट, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके बाद से दूसरा फैक्टर हमारा आ जाता है कि दूसरा फैक्टर, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो हमारा जो सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर है दैट इज ROI, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में क्या करते हैं कि लोन लेके पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, लोन लेके पढ़ते हैं। तो तुमने मान लो किसी एक कॉलेज, एक नॉर्मल से कॉलेज में, और कभी भी ऐसे कॉलेज को चूज ही मत करो जिसकी फीस 20 लाख से ज़्यादा है 4 साल का, ठीक है। तो मान लो तुमने ऐसा कॉलेज चूज किया जिसमें 4 साल का इन्वेस्टमेंट आ रहा है 12 लाख, और तुम्हें जब वहाँ से तुम वहाँ से निकले तो तुम्हें सैलरी मिली 4 लाख पर एनम का। 3-4 साल तो तुम्हें लग जाएंगे यार लोन ही चुकाने में, उस पर 12% का इंटरेस्ट भी लग रहा होगा उसके बाद से, तुम्हें निकलने के बाद से, तो यही चुकाने में हालत ख़राब हो जाएगा। फिर बीटेक करने के बाद से, निकलने के बाद से ना, तुम्हारे ऊपर ना पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। जिसके भी घर वाले 12 लाख दे रहे हैं ना, वो कुछ सोच के ही दे रहे हैं कि मेरे लिए मेरा बेटा आगे बनने वाला, आगे नवाब ही है। तो यार अगर तुम नवाब नहीं बने, 15-20 लाख का प्लेसमेंट लेके नहीं निकले, तो हाउ यू विल, मतलब कैसे तुम चुकाओगे, और फिर घर वालों के एक्सपेक्टेशंस को कैसे कंप्लीट करोगे। बाद में अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम उसे कैसे वो करोगे, तो ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर लोन भी रहेगा। तो ये चीज़ है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेना कि तुम कॉलेज को कितना दे रहे हो, तो कॉलेज तुम्हें कितना रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद से कोर्स आउटकम जरूर देखना, ठीक है। अब सबसे उसके बाद से जो सेकेंड फैक्टर है, ये तुम्हें ये ज़रूर देखना है एडमिशन के टाइम पे कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के लैब वेल इस्टेब्लिश्ड हैं या नहीं है, उनको NIRF वगैरह में उनका डाटा क्या रहा है, ये सारी चीज़ें। और तीसरी बात, ये लोग फाइनेंशियल एड देते हैं या नहीं देते हैं, या इस कॉलेज को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। और मेन चीज़ बताना तो मैं भूल गया यार, पहले यहाँ पे आ जाओ, इनके बारे में ज़रूर बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेज की कॉल आते होंगे कि सर मैनेजमेंट कोटा में मतलब मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ CSC की सीट फुल हो गई है। तो मान लो किसी भी कॉलेज है, चाहे यूनाइटेड या कोई भी कॉलेज है, मतलब अगर तुम्हें कॉल कर रहा है, तो पहले तो वो लोग CSC देने से मना करते हैं, बोलते हैं तुम्हारे रैंक पे काउंसलिंग में कुछ नहीं मिलेगा। फैक्ट बता रहा हूँ, बोलते हैं कि इस रैंक पे काउंसलिंग में कुछ नहीं मिलेगा, आ जाओ मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले लो, हम EC दे देते हैं। तो पहले तो तुम अपने रैंक को उठाना और चारों साल, मतलब लास्ट ईयर के चारों कट ऑफ से कंपेयर करना, और मोस्टली तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस रैंक पे तो मुझे AKTU की काउंसलिंग से ही कॉलेज मिल जाएगा, मुझे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़ तो तुम्हें वही फीलिंग आ जाएगी। मान लो अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता चल रहा है कि मिलेगा या नहीं मिल रहा है, या तुम्हें डाउट लग रहा है, तो पहले तुम ये देखो कि उस कॉलेज की लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या गई थी। ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम अपने रैंक पे उसी कॉलेज में FW सीट भी पा जाओ। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कॉल करते हैं और तुम्हारी रैंक 4 लाख 5 लाख रहती है, और तुम्हें लगता है बहुत बेकार रैंक है, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसी का वो फ़ायदा उठा के बेवकूफ़ बनाते हैं कि इस रैंक पे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाद में तुम देखोगे ना उठा के उनका डाटा, 8-8 लाख तक एडमिशन दिए भाई साहब लोग, और तुम्हें कहेंगे अरे ये तो बहुत हाई रैंक है, इस पर तो मिलेगा ही नहीं। फैक्ट तो ये रहता है कि इनके कॉलेज में लोग एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो इनका मेन क्या रहता है ना, ये लोग वो दिखाते रहते हैं, मतलब ऐसा है मार्केट में जो दिखेगा वो बिकेगा, जल्दी जल्दी सीट फुल करो, उसके लिए हवा बनाओ, ठीक है। तो जितना फेंकना है लंबा लंबा फेंक लो, वो तो काउंसलिंग के टाइम पे पता चलता है कौन कितने पानी में है, ठीक है। 8-8 लाख तक एडमिशन दे रहे हैं और तुम उनको कॉल करो, बनेंगे नवाब कि अरे इतना हाई रैंक है, 4 लाख रैंक है, इस पर तो कुछ नहीं मिलेगा, और बाद में पता चलेगा उनका कॉलेज खुद 8 लाख पे एडमिशन दे रहा है। तो पहले मैं नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट कोटा से जाना गलत है, नहीं, मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि अगर तुम मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हो जिस कॉलेज में, उसकी कट ऑफ तो चेक कर लो एक बार कि लास्ट टाइम में कट ऑफ कितना रही थी। मैनेजमेंट कोटा में जाने से बहुत सारे घाटे हैं, ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसा, स्कॉलरशिप 4 साल में एक भी बार नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है यार मैनेजमेंट कोटा जाने से पहले। जिस भी कॉलेज में जा रहे हो पहले उसके बारे में डिटेल चेक करो, कट ऑफ चेक करो, और वो तुमसे एक्स्ट्रा कितना पैसा ले रहे हैं ये सारी चीज़ें चेक करो। और कोई भी जो बड़ा पॉपुलर कॉलेज है ना मैनेजमेंट कोटा के लिए खुद कॉल नहीं करता है, खुद मैसेज नहीं करता है, लेकिन ये जो जिनके यहाँ बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, सीटें नहीं फुल हो पा रही हैं, ये लोग वो बचा मतलब वो करे। खैर एडमिशन तो सबकी फुल हो जाती हैं, फुल तो हो ही जाती होंगी, क्योंकि क्या है कि जुगाड़ तो सब लगा ही लेते हैं, लेकिन ये लोग कॉल करके परेशान कर देते हैं शहर में अलग तरीके से दर्द कि हमारे यहाँ CSID की सीट फुल हो रही है, जल्दी बुक कर लीजिए वरना हाथ से निकल जाएगी। अरे भाई अगर अभी तुम फिल कर ले रहे हो तो AKTU में कहाँ से दोगे तुम बताओ। AKTU में तो तुम्हारी इतनी सीटें रहती हैं, एकदम दबा के एडमिशन AKTU से होता है, AKTU के काउंसलिंग से, और तुम पहले 1 महीना पहले ही कह रहे हो कि हमारी सीटें फुल हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो क्लास ही स्टार्ट हो गया, भाई एडमिशन लीजिए, जल्दी एडमिशन लीजिए, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। नहीं IIT वाले 2 हैं आराम से, अभी तक उनका वो अभी इंट्रेंस आज है उनकी क्लास तो अभी 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने बाद जाके स्टार्ट होगी। आप ही बहुत पढ़वैया हो गए, आपकी क्लास पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके चोचलों में ना पड़ो, पहले अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या, सॉरी, बट मेरा मसला ये है कि तुम समझो, मैं किसी की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम चीज़ों को खुद से एनालाइज करो। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज वाले ने फ़ोन करके तुम्हें समझा दिया कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है तो तुम उस पर चलेगा नहीं। उनके डाटा को देखो कि भैया आप अपने वेबसाइट पे अगर ऐसा है तो निकालो ना, हम देखेंगे, वहाँ से चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा था कि इनके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो पहली चीज़ समझ गए, दूसरी चीज़ समझ गए, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ गए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए, फैकल्टी अच्छा होना चाहिए, लैब सही होना चाहिए, लैब बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज बिना प्रैक्टिकल के हम इंजीनियर कैसे बनेंगे। ठीक है, फैसिलिटी की भी बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ कॉलेज का लोकेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि तुम्हें अगर अलग से CSE किया वो लगाना पड़ रहा है। देखो ऑनलाइन में सबको फर्स्ट ईयर में फीलिंग नहीं आती है कि तुम्हें ऑनलाइन से कोर्सेरा उडेमी से सीख रहे हो, अच्छी बात है, सीखो, बट ना क्या होता है कि जो पहले स्टार्ट करते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है, ऑनलाइन से नहीं हो पाता है, बट अगर वो ऑफलाइन कोई मान लो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके कोडिंग सीख रहे हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए, कॉलेज का इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, या पैसा दे रहे हैं तो इन्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और अगर मैं चौथी बात करूँ इन्वायरमेंट के अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में जाने से पहले तुम ट्राई करो कि वहाँ के एलुमिनाई से बात करो, लिंक्डइन पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम वहाँ के सीनियर से बात करो, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करो कि भैया यहाँ आने के बाद से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। वो लोग ना तुम्हें इनफैक्टली वहाँ की सारी चीज़ें बताएंगे। अगर उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ आके फंस गया हूँ तो 10 मतलब मान लो अगर 2-4 लोग झूठ भी बोल रहे हैं तो मोस्टली लोग तो सही बताएंगे तुम्हें, इनफैक्टली ईच एंड एवरीथिंग दे विल टेल यू करेक्टली। क्योंकि अगर मैं कहीं फंसूंगा तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरा छोटा भाई आके फंसे। और कॉलेज की जो फैकल्टी पढ़ा रही है ना यार, उनके वेबसाइट पे उनके ब्राउचर में जाके देखो कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारी डिग्री कंप्लीट होने से पहले तुम्हारे हाथ में एक प्लेसमेंट के लिए जॉब ये लोग पकड़ा रहे हैं या नहीं पकड़ा रहे हैं, ये लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो। ये सारी चीज़ों को देखो, ये तुम्हें वहाँ के एलुमिनाइज और वहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे एग्जैक्टली। बाकी हमसे जितना रिसर्च होके होता है, हम हर कॉलेज का हॉनेस्ट रिव्यू देते हैं, बहुत सारे कॉलेज की हॉनेस्ट रिव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम वहाँ से चेक कर सकते हो। और इनका प्लेसमेंट डाटा एक्यूरेटली देखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमने इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया है और तुम CS का प्लेसमेंट देख के कूद रहे हो कि अच्छा हमारे कॉलेज में तो 30 लाख का IS जाता है। पहले तुम देखो तुम्हारे कॉलेज में क्या जाता है, और सबसे जिस ब्रांच को चूज कर रहे हो ना, तुम उसे चूज करने से पहले मेरी बात को गांठ बांध लो, तुम हमेशा ब्रांच को अपने फ्यूचर को देख के चूज करना। तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तुमने सिविल चूज किया, तो तुम ये काम ना किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो। इसके लिए अगर मान लो तुम्हें RECs भी मिल रही है तो यू कैन गो देयर, 45,000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हें गेट की प्रिपरेशन करनी है तो तुम साथ में ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए वो कर सकते हो। अब अगर किसी को सिविल में जाना है तो मैं AKC में जाना ज़्यादा प्रेफर उसके लिए नहीं करूँगा। 1.5 लाख फीस प्लस 1 लाख हॉस्टल फीस दे रहा है, बाद में प्लेसमेंट तो होना नहीं है, गेट की ही तैयारी करनी है, तो गवर्नमेंट से भी हो सकती है ना। ऑनलाइन हम अनअकैडमी, गेट अकेडमी, मेडिजी, एस अकेडमी की कोचिंग ले सकते हैं, तो हम यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और वैसे भी प्राइवेट कॉलेजों में बहुत वो रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि एक्स्ट्रा लोड रहता है। लोड का मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों में तुम इंगेज रहोगे।
तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर गेट की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो तुम अपने फ्यूचर को देख के उसके अकॉर्डिंग हमेशा कॉलेज को चूज करना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जिसको तुम्हें ना बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इनके एक्टिविटीज़, टेक फेस्ट, इवेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं, ठीक है। टीचिंग प्रोग्राम का आउटकम क्या है, ईच थिंग्स, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। इन सबको देखने के बाद ही वो करना, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ट्राई करना कि एक रेपुटेटेड कॉलेज में ही एडमिशन लो, जिसका नेम भी हो और फेम भी हो, ताकि ना बहुत सारी चीज़ें तो मतलब वहीं से कम हो जाती हैं। तो ये थी कुछ प्राइवेट कॉलेज को प्राइवेट एडमिशन लेने से पहले जो हमें ध्यान में रखनी थी। और कुछ बातें और भी थी जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कभी भी किसी कॉलेज में जा रहे हो ना, तो ट्राई करना कि तुम ना वहाँ के किसी सीनियर स्टूडेंट से बात कर लो, या वहाँ से पढ़े एक एलुमनाई से बात करो। ही विल गिव यू राइट पाथ। अगर वो ठीक बंदा रहा तो बिल्कुल एक नहीं कई से बात करो, फिर उनका रिव्यू लो, देन यू विल नो एवरीथिंग। और ऐसे कॉलेज जिसका बिल्कुल भी नाम नहीं है, वहाँ तो मैं ट्राई ही नहीं करता कि तुम जाओ, ठीक है। नेम एंड फेम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में तुम्हें ज़रूर बताना है। क्वारी हो तो क्वारी पुट करो, नहीं हो क्वारी तो तुम ज़रूर बताओ वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं इस पे परेशान हो गया था बच्चों को कॉलेज बताने के लिए, बताते बताते कि ये वाला कॉलेज ठीक रहेगा या ये वाला कॉलेज ठीक नहीं रहेगा। देखो, अगर लो रैंक है, 10 लाख 12 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। बट उस रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा है, कम से कम उसकी तो जाँच पड़ताल कर ली जाए, ठीक है। पैसा पानी की तरह बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।